पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको सीखना है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इनपुट यूनिट होता क्या है, इनपुट बोलते किसको है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि व्हाट इज इनपुट, इनपुट है क्या। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, और यह कंप्यूटर का पहला कार्य होता है। अपने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराना ये कंप्यूटर का क्या होता है, पहला कार्य होता है। और जैसे कि लिखा भी है इनपुट डिवाइसेज, कह रहे कि डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। यह जो डिवाइस होता है अपनी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराने में क्या करता है, हेल्प भी करता है। और जैसे कि लिखा भी है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास बनती है, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आया है आपका डेटा। तो डेटा होता क्या है। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर हमारे चार चीजों से मिलकर के बनता है। एक हमारा कीबोर्ड होता है, एक हमारा माउस होता है, इसके साथ साथ मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे अगर हम लैब में जाते हैं तो सिस्टम पे प्रॉपर अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले सीपीयू में आप स्टार्ट बटन दबाते हैं तो आपके सीपीयू में एक ब्लू कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, तो आपका सिस्टम चालू हो जाता है। सिस्टम में पासवर्ड भी तो डालने की आवश्यकता आती है, तो पासवर्ड किससे डालते हैं, कीबोर्ड से डालते हैं। तो जो कीबोर्ड से आप पासवर्ड डालने का काम कर रहे हैं, एक प्रकार का कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होगा। क्योंकि जब तक आप कीबोर्ड से कोई डेटा टाइप करेंगे नहीं तब तक वो डेटा का इनपुट अपनी कंप्यूटर में होगा नहीं, और तब तक आपका ना तो कोई प्रोसेसिंग होगा नहीं तो कोई रिजल्ट मिलेगा। तो डेटा, सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि डेटा होता क्या है। तो डेटा का एक प्रेजेंटेशन हमने बनाया है कि डेटा होता क्या है। देखिए यहाँ पे डेटा के बारे में लिखा हुआ, व्हाट इज डेटा, डेटा है क्या। तो यहाँ पे बता रहा है कि डाटा रा फैक्ट्स एंड फिगर। जो हमारा डेटा होता है एक रा फैक्ट्स होता है, कच्चा फैक्ट्स होता है, फिगर होता है। अनअरेंज अनऑर्गेनाइज फर, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अनअरेंज का मतलब वो अरेंज नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उसके बाद से वो अनऑर्गेनाइज होता है। कह रहा है कि द रा डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस टू जनरेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि जो रा डिटेल्स होता है उसकी आवश्यकता होती है प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिजल्ट, मतलब एक इंफॉर्मेशन मतलब एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम, जनरेट करने का काम ये आपका डाटा का होता है। क्या लिखा हुआ है, द रा डिटेल्स, जो रा डिटेल्स होता है वो कह रहा है यहाँ पे नीड टू बी, आवश्यकता होती है, प्रोसीड का मतलब प्रोसेस करे, और जनरेट करे क्या, सम यूजफुल मतलब कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको वो जनरेट करके दिखाए। एक प्रकार का वो आपका डेटा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है काइंड्स ऑफ डेटा, और कितने प्रकार का डेटा होता है। तो इसमें पहला दिया है आपका टेक्स्ट डेटा। पहला क्या दिया है, टेक्स्ट डेटा। मतलब कि टेक्स्ट डेटा का काम हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। अरे जो टाइप करके हम डेटा इनपुट कराते हैं उसी को तो टेक्स्ट डेटा बोलते हैं। तो एक प्रकार का टेक्स्ट डेटा है। सेकंड क्या दिया है कि ग्राफिक्स डेटा, पिक्चर डेटा। कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। इसके बाद से आता है मूवीज डेटा या वीडियो, या कोई वीडियो है या कोई मूवी है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। और कह रहा है कि साउंड डाटा, ऑडियो डाटा, कोई MP3 है, कोई साउंड है, ऑडियो है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। इतने प्रकार का डेटा पाया जाता है। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे इनपुट के बारे में और भी क्या जानकारी देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट के बारे में। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। मतलब इसके अंतर्गत उन्हीं डिवाइस को रखा गया जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करा सके, इनपुट करा सके। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। किस यूनिट की बात हो रही है, इनपुट यूनिट की बात हो रही है। जो इनपुट यूनिट है
वो कंप्यूटर और उसके यूजर, यूजर का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाने का काम, जोड़ने का काम आपका करता है। फिर कह रहा है कि इनपुट यूनिट भी हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर कर देते हैं। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर की बात आ गई, तो हार्डवेयर का मतलब मैंने कल बताया भी था, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट को कंप्यूटर का हार्डवेयर नाम दिया जाता है। इनपुट, कीबोर्ड को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। माउस को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। ये सब एक प्रकार की इनपुट यूनिट में आते हैं। और कह रहा है कि हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं, मतलब हम यूजर हो गए, हमसे ये डेटा इनपुट के रूप में प्राप्त करेगा और कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी जो रैम होता है उसको ये क्या कर देता है, ट्रांसफर भी कर देता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देती है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो समझता है तो उसकी खुद की भाषा होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। हमारी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। समझ में आ रहा है ना, जिसको 0 और 1 से डिनोट करते हैं। और कह रहा है कि जैसे कि कौन कौन सा आपका कीबोर्ड, मतलब जैसे इनपुट है तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम पहले बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेज का नाम। इतने सारे इनपुट डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है। पहला क्या दिया है, कीबोर्ड, इसके बाद से माउस है, इसके बाद से स्कैनर है, इसके बाद से ओसीआर है, इसके बाद से जॉयस्टिक है, इसके बाद से माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है और लाइट पेन है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, डिजिटाइजर है, बीसीआर है, ओएमआर है, एमआईसीआर है। ये सब एक प्रकार की इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या दिया है, कीबोर्ड दिया है। तो यही कीबोर्ड के बारे में हमको जानना है। देखिए कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, देखिए एक आपका PS2 दिया है, दूसरा आपका USB दिया है। इन दोनों में अंतर क्या है, तो जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि पहले समय में कीबोर्ड और माउस PS2 टाइप का आता था, मतलब इसका जो पोर्ट होता था वो ऐसे गोल टाइप का होता था। लेकिन बाद में इस पोर्ट को हटा करके और USB टाइप का कीबोर्ड और माउस लगा, जिसका पोर्ट कैसा होता है, चपटा टाइप का होता है। मतलब ये चैप्टर टाइप का जब लगाया गया तो मान के चलिए कि इसके स्थान पे हम पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, इसके स्थान पे हम माउस भी लगा सकते हैं, इसके स्थान पे हम कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। तो ये पोर्ट को चेंज कर दिया गया, कीबोर्ड वही था, माउस वही था, लेकिन केवल इसका पोर्ट आपका क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। पहले इस टाइप का आता था, इसको PS2 बोला जाता था। तो क्या अगर इसके स्थान पे अगर हम पेन ड्राइव लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा, क्योंकि ये गोल साइज में, लेकिन पेन ड्राइव क्या होता है, चपटा टाइप का होता है। तो इसलिए इसको हटा करके और यूएसबी टाइप का कीबोर्ड और माउस लाया गया। चलिए कीबोर्ड के बारे में बात करें। इतने सारे ऑप्शन आपके कीबोर्ड में दिए गए, देखिए कह रहा है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, मैंने अभी आपको फ्रंट पे ही पढ़ाया है कि कीबोर्ड एक प्रकार का मोस्ट इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि कीबोर्ड से हम किसी भी डेटा को टाइप करके अपना इनपुट कराते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला क्या लिखा हुआ है, 84 to 107 कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में टोटल 84 से 107 बटन पाए जाते हैं। इसके बाद से तीसरा लिखा है 14 कीज एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जो मल्टीमीडिया का कीबोर्ड आता है उसमें 14 बटन एक्स्ट्रा मात्रा में पाया जाता है उसमें। हाँ उसके प्लस में भी आ रहा है, जैसे अनुमानित लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा ऐसा कीबोर्ड आ रहा है जिसमें काफी बटन दिया हुआ है, वही बटन इसमें बताया जा रहा है कि 14 की एक्स्ट्रा पाया जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। अब क्या है, जैसे कि बहुत सारा कीबोर्ड आपने देखा होगा, आवाज को कम करने के लिए बढ़ाने के लिए बटन दिया है, ब्राइटनेस को कम करने के लिए बढ़ाने के लिए बटन दिया है, प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे बटन पाए जाते हैं। तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एक अनुमानित बताया गया है कि कीबोर्ड में 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कीबोर्ड आ रहे हैं। अब चलिए, लिखा हुआ है कि यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। अब इसका प्रयोग हम अपनी कंप्यूटर में केवल टेक्स्ट के रूप में डेटा इनपुट कराने के लिए करते हैं। अब कितने प्रकार का की होता है, तो लिखा भी है कि टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में की मतलब कितने प्रकार के बटन होते हैं, तो F1 से लेकर के और F12 तक होता है, इसको फंक्शन की नाम दिया जाता है।
जब भी आपसे पूछा जाए कोई सा भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 हो। कितना होता है? 12 होता है। इसके बाद से आता है न्यूमेरिक कीपैड, जो नंबर की के नाम से जानते हैं, इसको न्यूमेरिक कीपैड के नाम से भी बोलते हैं। अगला जो दिया है सिंबल की, ये सब सिंबल होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है, एट का सिंबल है, हैश का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है। ये सब एक प्रकार के सिंबल की भी पाए जाते हैं अपनी कीबोर्ड में। ठीक है। इसके बाद से आता है अल्फाबेटिकल की, ए से लेकर के जेड तक, इसको अल्फाबेटिकल के नाम से जानते हैं। इसके बाद से आता है एरो की, और इसके बाद से आता है स्पेशल की, जिसमें आपका कंट्रोल भी आता है, अल्ट भी आता है, शिफ्ट भी आता है। ये सब के सब एक प्रकार के स्पेशल की पाए जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। अभी रुक जाइए, अभी इसको मत नोट करिए पहले।